आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का ट्रायंगल्स। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। सबसे पहले आपने लिखना है गिवन। गिवन मुझे दे रखा है ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। उसके बाद आप लिखोगे टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, अगर क्वेश्चन में नीड होती है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, नहीं तो अगला स्टेप होगा प्रूफ का। अब देखो, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वही ट्रायंगल उठाने हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मिनिमम 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है, ए बी सी और ए बी डी में ए सी इज़ इक्वल टू ए डी। तो पहला पॉइंट मेरे को मिल गया, ए सी इज़ इक्वल टू ए डी, ब्रैकेट में लिखोगे गिवन। सेकंड, उसने कहा ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब ये एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन। थर्ड पार्ट, ए बी इज़ इक्वल टू ए बी। अब देखो ये वाली जो लाइन है ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों में कॉमन है। अब देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? साइड एंगल साइड। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के रूल में साथ साथ डिस्कस करता रहूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन में आते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। सबसे पहले लिखोगे गिवन। हमें दे रखा है ए बी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और हमें दे रखा है डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है? पहले मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। अच्छा, बाकी के पार्ट इसी के साथ प्रूव हो जाएंगे। जब हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के बाद सेकंड और थर्ड उसी के बाद आ जाएंगे। ठीक है, बी डी और ए सी इसी का ही पार्ट है, एंगल ए बी डी और ए बी ए सी भी इसी का ही पार्ट है। तो देखो प्रूफ में क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। देखो ट्रायंगल ध्यान से देखना, ए बी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए बी डी, और बी ए सी है ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है। ए डी दे रखा है मुझे किसके इक्वल? बी सी के, तो ये साइड मिल गई मेरे को, ए डी इज इक्वल टू बी सी, लिखोगे साथ में गिवन। नेक्स्ट, डी ए बी ये वाला एंगल इज इक्वल टू सी बी ए, इस एंगल के इक्वल। ठीक है, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। ये भी क्या दे रखा है? गिवन। अब देखो दो चीज़ें मुझे मिल गई, साइड मिल गया, एंगल मिल गया। अब देखो ए बी, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी है, तो ये साइड क्या होगी? कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो थर्ड पार्ट क्या हो गया? कॉमन। अब देखो SAS, साइड एंगल साइड। इस ट्रायंगल में देखो साइड एंगल और साइड, देखो SAS प्रॉपर्टी तभी लगती है अगर दोनों साइड के बीच वाला एंगल हो। तो ये दोनों साइड्स और ये बीच में एंगल, यहाँ पे दोनों साइड्स और बीच वाला एंगल। तो ट्रायंगल
ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाय एस ए एस। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है इक्वल टू के बाद ये ऐसे टिल्ड बनाना। अब देखो ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव। अब देखो सेकंड पार्ट बी डी इक्वल टू ए सी, ये रहा बी डी और ये रहा ए सी। तो अब अगले स्टेप के लिए आप लिखोगे बी डी इज इक्वल टू ए सी और यहाँ पे लिख दोगे बाय सी पी सी टी। अच्छा, सी पी सी टी का मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और नेक्स्ट वाला पार्ट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, इसका भी रीजन यही आएगा बाय सी पी सी टी। ये क्वेश्चन डन। थर्ड क्वेश्चन, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, किसके लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर? तो ए डी और बी सी किसके ऊपर? ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या हो गए? 90 डिग्री। ठीक है, कहता है शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी का मतलब है मुझे ये पॉइंट प्रूव करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अगर मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी तो इसका मतलब जो सी डी लाइन सेगमेंट है वो ए बी को डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। देखो सबसे पहले लिखोगे गिवन ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी टू अ लाइन सेगमेंट ए बी शो। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बोल रखा है तो ये एंगल भी लिख लो, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। डी ए बी भी बोल सकते हो, डी ए ओ भी बोल सकते हो, एक ही बात है, कोई इसमें, पर डी ए बी मत बोलो, डी ए ओ ही बोलो, क्योंकि हम ट्रायंगल इतना लेंगे ना तो पूरे लिखने की जरूरत नहीं। डी ए ओ इतना ही रखो, डी ए ओ इज इक्वल टू सी बी ओ। ठीक है, ये गिवन में आ गया। प्रूव मुझे करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी, इसका मतलब ये है कि मुझे प्रूव करना है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ये वाला ओ ए डी एंड ओ बी सी। इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, देखो सबसे पहले आप लिखोगे, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, मेरे पास साइड है कौन सी? ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल दे रखा है। ठीक है, तीसरी चीज़ मुझे नहीं पता। देखो और इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए थे कि इक्वल परपेंडिकुलर है और सिर्फ ये बाइसेक्ट करना है। तो देखो तीसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं यही लिख रहा हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि लाइंस पैरेलल होती हैं तो शायद होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट, पर ये जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसमें पैरेलल की कंडीशन का कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी किसके इक्वल? 90 डिग्री ईच। ठीक है, तीसरा पॉइंट ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी एंगल एंगल साइड ए एस, तो दोनों में वो फॉलो कर रहा है। तो ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ब्रैकेट में लिखोगे बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब ओ ए ओ बी के इक्वल आ गया, यही प्रूव करना था, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। दिस इंप्लाइज सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। क्वेश्चन डन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एल एंड एम आर 2 पैरेलल लाइंस। ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल। कहता है इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पी और क्यू, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है
कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। गिवन पहले आप लिख लो एल इज पैरेलल टू एम और पी इज पैरेलल टू क्यू। ठीक है, टू प्रूव, ये स्टेप के मार्क्स हैं। अगर आप गिवन टू प्रूव और फिगर बना के आते हो तो उसके मार्क्स मिलेंगे। टू प्रूव में ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। अब प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, तीन चीज़ें चाहिए होती है। देखो जरा क्या क्या, ए बी सी और सी डी ए। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, दोनों में है कॉमन। देखो यहाँ पे भी ए सी है और यहाँ पे भी ए सी है। नेक्स्ट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? ये भी ऑल्टरनेट एंगल। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल कट करते हुए जा रही है। ऊपर वाले में जो 1 और 2 लिया था उसमें ए डी और बी सी पैरेलल थी और ए सी ट्रांसवर्सल कट करते हुए जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? देखो एंगल साइड एंगल बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। हमें यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।